Consider a uniform rod of mass m equals to 4m and length L pivoted about its center. A mass m moving with velocity v making an angle theta equals to pi by 4 to the rod's long axis collides with one end of the rod and sticks to it. The angular speed of the rod mass system just after collision is. Let's see. So क्वेश्चन को दोबारा हम पढ़ लेते हैं. कंसिडर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m और m की वैल्यू 4m दे रखी है एंड लेंथ l पाइवेटेड अबाउट इट सेंटर. इस तरीके से पाइवेटेड अगर रोटेट करेगी तो ऐसे करेगी. जहाँ से पार्टिकल यहाँ से आएगा तो ऐसे रोटेट करेगी. मैं एरो हटा देता हूँ ताकि मैं जब बनाऊँ तब देखूँगा कि कहाँ रोटेट कराना है. A mass m moving with velocity v making an angle theta equal to pi by 4 to the rod's long axis. Long axis कौन सा होता है? ये, ठीक है. इससे pi by 4 का एंगल बना रहा है मास इस तरीके से, ठीक है. And sticks to it. The angular speed of the rod mass system just after the collision. तो ये जो बॉडी आ रही है इसका मास है m और वेलोसिटी है v. सो इसका मोमेंटम देख लेते हैं, v है ये. नाउ इसका मोमेंटम दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है. डिवाइड गलती से बोल दिया मैंने, रिजॉल्व किया जा सकता है वेक्टोरियली. दैट इज एम वी, ये वाला cos 45 और ये वाला होगा एम वी साइन 45. तो कॉमन सेंस तो यही कह रहा है कि इस वाले को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये किसी तरीके का रोटेशन नहीं ला पाएगा. हमें सिर्फ ये वाला मोमेंटम ही रोटेशन पॉसिबल कर सकता है. तो क्योंकि इन दो बॉडीज़ के बीच में इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, एक्सटर्नली कोई और तीसरा फोर्स है नहीं, इसलिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकता है. तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल रॉड सिस्टम, यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क लिख लो क्योंकि रोटेशनल मोशन है, फोर्स का रिप्लेस टॉर्क हो जाता है सिस्टम. देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सो इनिशियली सिर्फ पार्टिकल है, इसका मोमेंटम है एम वी साइन 45 और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? आर क्रॉस पी होता है, मैं आर पी लिखता हूँ. तो ये हमारा P ऑलरेडी हो चुका है. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P की दूरी अबाउट द रोटेशन पॉइंट विच इज़ L/2. ये हमने लिख लिया क्योंकि शुरुआत में रॉड तो मूव करनी नहीं, सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहा है और पार्टिकल का मोमेंट हम R क्रॉस P से बनाते हैं और R जो होता है वो दूरी होती है लाइन ऑफ एक्शन की जिसके अबाउट बाद में पार्टिकल जब चिपक जाएगा रोटेट करेगी रॉड, ठीक है. तो वो L/2 है. अभी तो रोटेट नहीं कर रही ना. ये लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है सोचने में कि सर ये तो सीधी जा रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे हो सकता है? क्योंकि आप एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अबाउट एंगल आपका बदल रहा है. ये मान लीजिए पहले बॉडी यहाँ थी, फिर यहाँ आई, तो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है यहाँ से. तो अबाउट दैट पॉइंट जो आप पहले से चूज़ कर लेते हैं. एनीवेज यहाँ तो बॉडी हिंज्ड है तो हमें कोई ऑप्शन ही नहीं है. अब ये बॉडी दोनों चिपक जाएंगी तो दोनों के आई जो होंगे वो I1 और I2 ऐड होंगे और फाइनली हमें L इज टू आई ओमेगा भी लिखते हैं ना, ओमेगा लिखने को मिलेगा. ध्यान रखें एम वी आर या आर क्रॉस पी जो होता है ये पार्टिकल के लिए लिखा जाता है और आई ओमेगा हमेशा सॉलिड बॉडीज एक्सटेंडेड बॉडीज़ के लिए लिखा जाता है. एनीवेज यहाँ पे आप सॉल्व कर लेते हैं एम वी एल और ये √2 1/√2 तो 2√2. यहाँ पे I1 क्या है? रॉड का अबाउट इट सेंटर तो ml²/12 प्लस पार्टिकल का लिखेंगे तो मास और उसकी जो दूरी है विद द एक्सिस दैट इज होगी. पार्टिकल्स का तो सिंपली m इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है तो इट विल बी L/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा. सो वी कैन नाउ राइट एट द नेक्स्ट पेज mvl/2√2 is equals to, I'll write it again and then I'll put the values ml²/12 plus m L/2 का whole square into omega final. Now we have mvl is equals to mvl upon 2√2 is equals to, ये हमें 4 टाइम्स m दे रखा है तो 4m
इंटू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा फाइनल। सो इसको इंटू 3 कर लो, इसको इंटू 3 कर लो, तो वी हैव एम वी एल बाई 2√2 इज इक्वल 4 + 3 7 एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा फाइनल। सो एम से एम कैंसिल, एल से एल कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल। सो वी हैव ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू 6/7√2। ओके, और यहाँ v और यहाँ पे एक l आ जाएगा नीचे, दैट इज इट। थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम, 2 × 3 लिख सकते हैं, तो √2 पर आ जाएगा 3/7 एंड देन वी हैव v/l, तो 3√2 v/7l, दैट इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन।